हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों नारुतो इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और जानेंगे कि महाभारत के साथ इसका क्या कनेक्शन है। मतलब लिटरली ये एनिमे सीरीज इंडिया में वन पीस, ब्लीच, ड्रैगन बॉल और बाकी सभी सीरीज से भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों है कि नारुतो इन सभी से ज्यादा पॉपुलर है। पॉइंट नंबर 1, ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसके विलेंस बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी है। मतलब हर एक विलेन को एक ऐसी बैक स्टोरी दी जाती है जिसे देखकर कोई भी इंसान रो देगा और कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा रिलेट भी कर जाते हैं। इसमें ऐसे ऐसे विलेंस हैं जिनकी स्टोरी देखकर तुम लोग सोचोगे कि काश ये हीरो होता, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होता है जिसकी वजह से वो लोग एक्चुअल में एक विलेन बन जाते हैं जो कि अच्छाई के लिए बुरा काम करते हैं और बुरा काम का नतीजा क्या होता है, लोग उन्हें विलन समझते हैं। और एक्चुअल में इस सीरीज में विलन्स जितने भी हैं वो सभी लोग सिर्फ पीस चाहते थे या तो किसी का प्यार चाहते थे, लेकिन वो लोग कभी ये नहीं चाहते थे कि प्योर डिस्ट्रक्शन हो। मतलब पेन भी यही चाहता था कि हर जगह सिर्फ शांति हो। लोग हर जगह किसी ना किसी को मारते रहते थे। ये शिनोबी वॉर जब होता था तब तो लाखों लोग मारे जाते थे, लेकिन वो चाहता था कि सिर्फ पीस हो, हर जगह सिर्फ शांति। बस उसने गलत रास्ता चुना जिसकी वजह से लोग उसे विलेन समझने लगे। वो पैदा तो एक हीरो हुए थे, लेकिन सोसाइटी ने, समाज ने उन्हें एक विलेन में परिवर्तित कर दिया। और दोस्तों इस सीरीज से हमारे इंडिया में लोग इतना ज़्यादा कनेक्ट इसलिए भी हो पाते हैं क्योंकि इस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि पीस है, वो हमारे लेजेंडरी भगवत गीता से इंस्पायर्ड लगता है। और कसम से हमारे इंडिया में महाभारत से सभी लोग कनेक्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये सीरीज से भी बहुत ही लोग कनेक्ट कर पाए हैं। जैसे कि महाभारत में भी सब कोई पीस के लिए लड़ाई करता है और हमारे नारुतो एनिमे सीरीज में भी ऐसा ही एक वॉर होता है जिसमें लोग एक पीस के लिए लड़ाई करते हैं, एक वॉर करते हैं। और दोस्तों तुम्हें पता होगा ही कि अगर तुमने महाभारत पढ़ी है या फिर टीवी पर देखी है तो महाभारत चाहती है कि हमें समझाए कि अच्छाई पर राह पर चलना बहुत ही ज्यादा आसान है। मतलब तुम सिर्फ चाहते हो कि अच्छाई हो और कुछ ना हो, लेकिन अगर तुम अच्छाई पर नहीं चलोगे तो इवेंचुअली तुम हमेशा के लिए अंधकार के रास्ते पर चले जाओगे। और बिल्कुल यही होता है नारुतो एनिमे सीरीज में। मतलब मादरा के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ चाहता था कि उसे लोग रिकॉग्नाइज करे, उसे लोग चाहते थे कि लोग हेट्रेड से ना देखें, लेकिन फिर भी उसके मन में एक हेट्रेड पैदा हुई जिसकी वजह से वो विलेन बना। वो चाहता था कि ये हेट्रेड कहीं पर भी ना फैले, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना जिसकी वजह से वो अंधकार के रास्ते पर चला गया। महाभारत में हम सबको बताया है कि जो रास्ता अंधकार की ओर जाता है वो हमेशा के लिए खो जाता है। इसीलिए बड़े लोग बोलते हैं कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलो, तुम हमेशा की तरह सिर्फ कृष्ण जी के पास जाओगे, ना कि किसी अंधकार में खो जाओगे। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों ये सब बात तो सबको मालूम है कि नारुतो कितनी बड़ी एनिमे सीरीज है। दोस्तों 500 एपिसोड्स हैं इस एनिमे सीरीज में। इतने बड़े एनिमे सीरीज में बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस तो होंगे ही, जैसे कि गारा वर्सेस ली। वो एनिमे फाइट कौन भूल सकता है भाई साहब। वो एक्शन सीक्वेंस देख के मुझे आज भी गूज़बम्स आते हैं। जब ली अपने वेट्स नीचे फेंकता है तो जो रिएक्शन मिलता है सबसे, भाई साहब। नारुतो के एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं स्टोरी में, ना कि सिर्फ ऐसे ही आ गए और चले गए। इस एनिमे सीरीज में बहुत ही सारे एक्शन सीक्वेंसेस है, जैसे कि काकाशी वर्सेस ओबिटो, नारुतो वर्सेस सास्के। तो जो भी जितनी भी बार हुआ है नारुतो वर्सेस सास्के, वो फाइट लेजेंडरी हुई थी। और हाशिरामा वर्सेस मादरा कौन भूल सकता है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों इस एनिमे सीरीज में कैरेक्टर्स बहुत ही सारे हैं, जैसे कि काकाशी ले लो, इताची उचिहा ले लो, नारुतो ले लो, ओबिटो ले लो, मादरा ले लो, कोई भी कैरेक्टर ऐसा ले लो, लेकिन तुम्हें हर कैरेक्टर के पीछे एक बैक स्टोरी दिखाई जाएगी जिसे देखकर तुम्हें लगेगा कि काश ऐसा ना हुआ होता, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ होता है। और किशिमिटो जी कहीं मुझे मिल गए तो मैं उन्हें मार दूंगा। मतलब इताची को इतना ज़्यादा सफ़र करा के, उसी को अपने भाई के हाथों से ही मरवा के उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मगर ये स्टोरी में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था तुम सोच भी नहीं सकते होगे। जैसे ही इताची अपने भाई के हाथों मरा, वहाँ से स्टोरी एकदम चेंज हो जाती है। मतलब हम लोग तब तक सोच रहे होते हैं कि इताची बहुत ही बड़ा मेन विलन है, लेकिन वो एवेंचुअली हमारा फेवरेट कैरेक्टर बन जाता है। एंड तक आते आते वो सिर्फ 22 एपिसोड्स में आया था हमारे सामने, लेकिन वो हम सब का फेवरेट बन गया था। और ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस एनिमे सीरीज़ में, जिसकी वजह से लोग इस एनिमे सीरीज़ को देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, वो भी इंडिया में। दोस्तों ये एनिमे सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा लंबी है, तो लोग सोचते हैं कि कौन देखेगा इतना बड़ा एनिमे। जैसे कि सब कोई सोचते हैं कि जैसे कि वन पीस बहुत ज़्यादा बड़ा है, कौन देखेगा ऐसी एनिमे सीरीज़ जो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। लोग सोचते हैं कि कार्टून है, लेकिन जब तक वो लोग ट्राई नहीं करते हैं उन्हें पता नहीं चलता है। और इंडिया में
जितने भी एनिमे वीप्स हैं उन सभी ने नारुतो देख कर रखी है, क्योंकि वो एक तो 500 एपिसोड्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब 500 नहीं, 720 एपिसोड्स हैं टोटल हम लोग मिला ले, लेकिन फिर भी अगर तुम फिलर्स को हटा लोगे तो बहुत ही ज़्यादा कम है। और कसम से जिन लोगों ने इस एनिमे सीरीज को ट्राई किया है उनको मालूम है कि नारुतो कैसी एनिमे सीरीज है। मतलब लोग इसे वन पीस से क्यों कंपेयर करते हैं उन्हें आज भी पता चल जाएगा अगर ये सीरीज देख लें। तो दोस्तों यही था रीज़न कि क्यों नारुतो इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।